नमस्कार दोस्तों। अभी हम हैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के औरंगाबाद शहर में। आज हम महज 20 मिनट में पूरा औरंगाबाद शहर का सैर कराएंगे और आप सभी को बताएंगे कि औरंगाबाद ज़िले के औरंगाबाद शहर में दशहरा किस रूप में कितने उत्साह के साथ पूरे औरंगाबाद शहर को सौंदर्यीकरण कर मनाया जाता है। अभी हम हैं ओवर ब्रिज के पास पंचदेव धाम के प्रांगण में। पंचदेव मंदिर को भी बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है। वहीं पास में माँ दुर्गा का मूर्ति भी स्थापित किया गया है। आप सभी देख पा रहे हैं ओवर ब्रिज को भी लड़ियों से सजाया गया है। आसपास चारों तरफ लड़ियाँ टंगे हुए हैं। आप सामने ओवर ब्रिज पर लड़ियाँ टंगा हुआ देख रहे हैं। रंग बिरंग का लाइट लगा हुआ देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ से हम रमेश चौक की ओर आगे बढ़ते हैं। रमेश चौक की ओर जैसे ही जाते रहते हैं आप देख पा रहे हैं कि पूरे ओवर ब्रिज से लेकर के रमेश चौक के दोनों तरफ की सड़कों को लड़ियों से सजाया गया है एवं विभिन्न रंगों के लाइटों से सजाया गया है। अभी रात्रि 7-8 बजे का समय है और चूँकि सप्तमी के दिन का यह दृश्य है तो काफ़ी अत्यधिक लोग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। शहरों से ही लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं एवं मार्केटिंग के लिए आते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख नहीं रहा है। साथ ही यह चूँकि ओवर ब्रिज से रमेश चौक वाला मार्ग है तो इसमें सामान्य दिनों में भी इसी प्रकार से सामान्य ही भीड़ देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ आप कई सारे रेहड़ियाँ देख रहे हैं, कई सारे ठेले देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉल भी आपको आगे चल कर के नज़रें आएंगे। लेकिन मैंने दशहरा प्रारंभ से अब तक जितने दिन औरंगाबाद शहर गया उतने दिन मैंने मार्केट को अवलोकन किया तो जो पूर्व के दशहरा के पर्वों पर रंगत रहता था मार्केट का, वो रंगत देखने को नहीं मिला। चूँकि मार्केट काफ़ी डाउन है, लोगों के पास पैसे की कमी है, महंगाई अत्यधिक है, तो आवश्यकता अनुरूप ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। माँ बाप खुद कपड़े नहीं खरीद करके अपने बच्चों के लिए ही कपड़े खरीद पा रहे हैं। चूँकि अभी औरंगाबाद शहर का इर्द गिर्द जो है वह ग्रामीण क्षेत्र है। अत्यधिक लोग किसान और मजदूर ही हैं, तो चूँकि उनका सारा पूंजी जो होता है वह फसल उगाने में, कृषि कार्यों में लग जाते हैं, उनके पास पैसे होते नहीं हैं, इस वजह से भी वे खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। औरंगाबाद ज़िला में व्यवसायियों का हालात पस्त है। वे दशहरा में बाज़ार अच्छा रहेगा सोच करके अत्यधिक पूंजी तो लगा चुके हैं, परंतु उनकी दुकानें चल नहीं रही है। यह V2 आप देख रहे हैं औरंगाबाद में, V2 मॉल है, यहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। औरंगाबाद शहर में जहाँ तक आप पूरे शहर के बाज़ारों का अवलोकन करेंगे तो महज 4 या 5 ही ऐसे बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका V मार्ट, दूसरा है V2, तीसरा है सिटी कार्ट, चौथा है लल्लू भाई और पाँचवा है रिलायंस ट्रेंड्स। उसके अलावा अन्य भी आधा दर्जन भर लगभग मॉल हैं, लेकिन वहाँ पे सन्नाटा है। यहाँ लल्लू भाई और सिटी कार्ट दोनों एक ही जगह पर हैं और दोनों जगह काफ़ी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी अधिक भीड़ भाड़ है। यहाँ आप आगे बढ़ते हैं रमेश चौक की ओर तो थोड़ा कोलाहल देखने को मिलता है, कौतूहल देखने को मिलता है। रमेश चौक की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं गाड़ियों की संख्या, आदमियों की संख्या भी आपको अत्यधिक देखने को मिलता है। यहाँ चारों तरफ आप गैदरिंग ही देखेंगे। रमेश चौक को भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है और इस स्थान को द हार्ट ऑफ औरंगाबाद भी कहा जाता है, जिसका बोर्ड भी आप वीडियो में देख सकते हैं। चारों तरफ का आप दृश्य देख रहे हैं किस प्रकार से सजाया गया है रमेश चौक को, किस प्रकार गाड़ियों की भीड़ है, लोगों की अत्यधिक भीड़ है और यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा आपको जाम देखने को मिल सकता है। आप यहाँ बोर्ड देख रहे हैं रमेश चौक द हार्ट ऑफ औरंगाबाद। इधर धर्मशाला की ओर
हम आगे बढ़ेंगे। जो औरंगाबाद ज़िला का मुख्य मार्केट है, सब्जी मार्केट है, उसके बाद मस्जिद के पास काफ़ी अधिक बाज़ार सजते हैं, उसके बाद धर्मशाला है। तो इस ओर जाने के लिए प्रशासन के द्वारा गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ बाइक ही अंदर जा सकते हैं, ऑटो, टोटो या फोर व्हीलर वगैरह अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यह काफ़ी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। यदि इधर ऑटो, टोटो या फोर व्हीलर को अभी दशहरा के समय में जाने की इजाज़त दे दिया जाता है तो फिर लोगों को चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखने लगेगा। पूरे शहर का आप भ्रमण करेंगे तो अन्य स्थानों के अपेक्षा रमेश चौक से धर्मशाला की ओर जाने वाले मार्ग में अत्यधिक सजावट देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप धर्मशाला जाएंगे तो सभी जगह पर रंग बिरंगे आपको लड़ियाँ टंगे हुए मिलेंगे, रंग बिरंगे आपको लाइट देखने को मिलेंगे। कई सारे इसी प्रकार के लाइटिंग वाला गेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से बेहद ही खूबसूरती भरा दृश्य है। आप आराम से इस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, जगह जगह पर फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। काफ़ी अत्यधिक खूबसूरती से सजाया गया है। अभी हम सब्जी मार्केट के करीब हैं, सब्जी मार्केट में पहुंच चुके हैं। चूँकि यह शहर का अर्थात जो बाज़ार है औरंगाबाद, उसका मुख्य स्थान है। पूरे औरंगाबाद शहर एवं आसपास के क्षेत्र के लोग सब्जी खरीदने हेतु इसी सब्जी मंडी में आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिल जाता है। यहीं पे बहुत सारे कपड़े का छोटा छोटा दुकान है, लाइट वगैरह का दुकान है, जूते का दुकान है, अन्य सारे जो आवश्यक सामग्रियां हैं, सारे चीज़ों का दुकान है, फल, सब्जी, होटल वगैरह भी छोटा छोटा है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बढ़ेंगे मस्जिद के पास तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना ही बेहद ही खूबसूरत सा गेट बना हुआ है। यहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हैं और कई सारे गेट आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार से लाइट से सजा हुआ, रंगीन लाइट से सजा हुआ और रंगीन लड़ियाँ टंगा हुआ। यह बेहद ही खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं। यह मस्जिद वाला क्षेत्र है और यहाँ पे आपकी ज़रूरत की सभी सामग्रियाँ मिल जाते हैं मस्जिद के पास ही। सामान्य तौर पर आप जब औरंगाबाद मार्केटिंग के लिए जाते होंगे तो इन क्षेत्रों में अवश्य ही जाना पड़ जाता होगा। मस्जिद के पास 3-4 ऐसे मेडिकल स्टोर भी हैं जहां पूरे औरंगाबाद में यदि आपको दवा नहीं मिलेंगे तो वहां अवश्य ही मिल जाएंगे और वहां पे 10, 15, 20% तक डिस्काउंट में भी आपको दवाइयाँ मिल जाती है। साथ ही बहुत सारे कपड़े की दुकान है अंदर। मस्जिद के अंदर जो मस्जिद वाला मार्केट है उसमें कपड़े के दुकान है, अन्य सारे बहुत सारे दुकान हैं। उसके बाद मस्जिद के सामने जो चूड़ी बाज़ार है, अंदर बाज़ार है, उसमें भी आपको सारे सामग्रियाँ मिल जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि औरंगाबाद ज़िला का मुख्य जो बाज़ार है वह मस्जिद के पास ही देखने को मिलते हैं। आगे धर्मशाला की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि महज 100 मीटर की दूरी पर लाइटिंग गेट लगाया हुआ है। देख पा रहे हैं आप मुर्गा मुर्गी किस प्रकार से खेल रहे हैं, बच्चा कूद रहा है। इसी प्रकार से आपको धर्मशाला तक देखने को मिलेंगे। बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं इसे देख करके और ये जो सजाए हुए रहते हैं इसका मुख्य रूप से जो आनंद उठाते हैं वो बच्चे ही उठाते हैं, महिलाएं उठाते हैं। पुरुष चूँकि दिन भर में कई बार जाते रहते हैं और बार बार जाते रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक नहीं होता है ये सारे चीज़। लेकिन महिलाएं घर में होती हैं, बच्चे घर पर होते हैं। उन्हें जब अवसर प्राप्त होता है औरंगाबाद शहर घूमने का रात्रि में और इस समय नवरात्रा के समय, दशहरा के समय, तो काफ़ी वे उत्साहित होते हैं और पूरे आनंद के साथ पूरे औरंगाबाद शहर में जहाँ जहाँ भी माँ दुर्गा का मूर्ति स्थापित होता है उन सारे जगहों पर वो पैदल ही भ्रमण कर लेते हैं, वो थकते भी नहीं हैं। कितना विशालकाय यह दृश्य है। धर्मशाला से कुछ ही कदम पुलिया के नीचे का यह दृश्य है और बहुत ही बड़ा गेट। उसके बाद इस प्रकार से देख पा रहे हैं कैसे चापाकल चलाता हुआ एक डॉगी है
और आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत दृश्य है यह, कितना हरा भरा, पीला, लाल, अलग अलग तरह के लड़ियों से सजाया हुआ यह धर्मशाला का क्षेत्र है। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको घी का बना हुआ लड्डू मिलते हैं, शुद्ध घी का बना हुआ, बहुत ही काफ़ी मिठास होता है उसमें और काफ़ी अच्छा भी लगता है। यहाँ पे हरे ताज़े फलों की रेड़ियाँ लगी हुई हैं, मंदिर हैं। और इस प्रकार यह थाने की ओर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी दूर पर ही जो सजाया हुआ क्षेत्र है वह समाप्त हो जाता है। उधर से फिर हम लोग मुड़ते हैं तो फिर हम लोग इंटर करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है चारों तरफ, अब चूँकि दशहरा का समय है, काफ़ी अत्यधिक लोग आते जाते रहते हैं, तो चारों तरफ आप होर्डिंग भी लगे हुए देखेंगे, अलग अलग कंपनियों का, दुकानों का, अलग अलग संस्थानों का। कितना अच्छा सजाया हुआ है। धर्मशाला के पास अब जाएंगे हम, धर्मशाला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंदर जहाँ पे माँ दुर्गे का मंदिर है उस ओर हम जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूजा सामग्रियाँ बिकने वाले सारे दुकान हैं चारों तरफ। यहाँ से आप मिठाइयाँ, प्रसाद एवं माँ दुर्गा पर चढ़ाने वाले चुनरी, फूल माला, नारियल वगैरह सारे खरीद करके और पूजा के लिए आप माँ दुर्गा के मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ पे पूजा अर्चना कर माँ दुर्गा से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवारों के स्वास्थ्य के लिए, धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि शांति सौहार्द के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। यह विशालकाय औरंगाबाद जिला का अस्थायी रूप से स्थापित माँ दुर्गे का मंदिर है। प्रत्येक दिन यहाँ पे इसी प्रकार से शाम में चहल पहल रहता है, यहाँ पे कौतूहल रहता है। खास करके महिलाओं की भीड़ यहाँ पे रोज़ाना ही देखने को मिल जाते हैं। आसपास के जो महिलाएं होती हैं वे यहाँ आरती करने हेतु शाम के समय इकट्ठा हो जाते हैं। तो काफ़ी शाम का समय जो है प्रत्येक दिन माँ दुर्गे के प्रांगण में चहल पहल देखने को मिलता है और प्रत्येक दिन यहाँ पे पूजा अर्चना हेतु लोग इकट्ठा होते हैं। चूँकि यह औरंगाबाद जिला का अद्वितीय, अद्भुत, एकमात्र अस्थायी रूप से स्थापित माँ दुर्गे का मंदिर है। यह धर्मशाला है। यहाँ पे शादी विवाह भी होते हैं और लोग यहाँ पे आकर के ठहरते भी हैं। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष माँ दुर्गा के जब नवरात्रा का समय होता है, पूजा अर्चना का समय होता है, दशहरा का समय होता है, तो रात्रि भर नवमी के दिन जागरण का कार्यक्रम होता है। आप जब धर्मशाला के मोड़ पर आएंगे तो इस प्रकार से लड़ियाँ टंगा हुआ, सजाया हुआ आपको मिल जाएंगे। तो यह पूरा जो क्षेत्र है वह रमेश चौक से आप धर्मशाला तक आते हुए देख पाएंगे। और पूरे औरंगाबाद ज़िला का कहें या औरंगाबाद शहर का कहें, यही रमेश चौक से धर्मशाला तक सबसे अत्यधिक और सबसे बेहद ही खूबसूरती से सजाया हुआ क्षेत्र है। यदि आप औरंगाबाद में नवमी के दिन मेला घूमने के लिए जाते हैं या विभिन्न जगहों पर स्थापित माँ दुर्गे के दर्शन हेतु जाते हैं और यदि इन क्षेत्रों का भ्रमण नहीं करते हैं, आनंद नहीं उठाते हैं, तो फिर औरंगाबाद शहर में नवमी के मेला घूमना आपके लिए जो है वह असफल ही प्रतीत होता दिखेगा। तो आप अवश्य ही उस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं रमेश चौक से घोड़ा चौक की ओर। तो रमेश चौक से जब घोड़ा चौक की ओर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी आपको सजाया हुआ मिल जाएगा। कुछ दूरी तक इधर आप देख पा रहे हैं। जब हम जेल रोड की ओर आगे बढ़ते हैं तो उधर भी आपको सजाया हुआ मिल जाएगा। उधर जो है आपको शनि मंदिर की ओर माँ दुर्गा का मूर्ति स्थापित है, तो उधर भी आप जा सकते हैं। शनि मंदिर में आप जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप वहाँ जो है अन्य साईं मंदिर भी है, माँ दुर्गे का भी वहाँ पे मंदिर है, तो उस ओर भी जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग घोड़ा चौक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जब आप रमेश चौक से घोड़ा चौक की ओर आगे बढ़ेंगे तो कई स्थानों पर आपको बीच बीच में माँ दुर्गे का मूर्ति स्थापित हुए मिल जाएंगे। उन क्षेत्रों में भी जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं।
किस प्रकार से सजाया हुआ है, क्योंकि औरंगाबाद ज़िला में अलग अलग जगहों पर जो मूर्ति स्थापित की जाती है तो वहाँ जो पंडाल का निर्माण होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सभी जगहों पर आप यदि घूमते हैं तो अलग अलग प्रकार के आपको मंडप देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं गेट स्कूल के पास आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सजाया हुआ है। और इधर आप जाएंगे कर्मा रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उधर भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार तैलिया पोखरा की तरफ भी आपको मिल जाएगा। तो कई जगहों पर आपको जो है मिल जाएंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में मूर्तियां स्थापित की। यहाँ पर रिलायंस ट्रेंड्स है और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कौतूहल चहल पहल देखने को मिलेगा, चूँकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 ही मॉलों में अधिक भीड़ देखने को मिल रहे हैं। इधर हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं घोड़ा चौक के। घोड़ा चौक से कुछ दूर पहले से ही काफ़ी अत्यधिक सजाया हुआ है। लड़ियाँ टांगे हुए हैं, अलग अलग कलरफुल लड़ियाँ टांगे हुए हैं, रंग बिरंगा लाइट आप लगा हुआ देख रहे हैं। और विभिन्न अलग अलग कंपनियों के व्यवसायियों का जो है होर्डिंग लगा हुआ है प्रचार हेतु। चूँकि दशहरा का समय है, काफ़ी अधिक भीड़ भाड़ होता है, लोगों का आवागमन होता है, तो ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग भी आपको दिख जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं घोड़ा चौक पर। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सजा हुआ है। यहाँ पे चहल पहल है, कौतूहल है, कौलाहल है। यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सभी आपको घोड़ा चौक के पास यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित किया हुआ है और यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिजाइन का जो मंडप तैयार किया जाता है माँ दुर्गे की मूर्ति स्थापित करने हेतु, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए अवश्य ही लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं दृश्य, यह महाराणा प्रताप का नए निर्मित जो है वह चौक है और इसे घोड़ा चौक के नाम से जाना जाता है। यह नव निर्माण इसलिए हुआ चूँकि हाईवे पर ही है पुराना वाला घोड़ा चौक जहाँ पे मूर्ति स्थापित आप देख पा रहे हैं। तो 6 लेन के जद में यह आ जाएगा और इसे तोड़ दिया जाएगा। तो इसे टूटने से पूर्व ही नवनिर्मित कर लिया गया है घोड़ा चौक को। महाराणा प्रताप के मूर्ति को जो है उनके अश्व पर विराजमान कर लिया गया है ताकि उनका अपमान न हो सके। और यदि 6 लेन के जद में आता है पुराना वाला घोड़ा चौक टूट भी जाता है तो फिर किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंच पाएगा। आप देख पा रहे हैं यही घोड़ा चौक है पीछे में और उसके आगे में इस प्रकार से पहाड़ी नुमा दृश्य बनाया हुआ है और उसी पर माँ दुर्गे विराजमान हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग भगवानों की अलग अलग मूर्तियां हैं और पहाड़ नुमा जो है यह पूरा बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। कोई पत्नी के साथ है, कोई बच्चे के साथ है, कोई माँ पिता के साथ है। सभी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं स्टेज पर जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, कार्यकर्ता हैं, वे सारे विराजमान हैं कि व्यवस्था में किसी प्रकार से कोई कमी ना हो, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे अशांति भंग करने का कोई प्रयास न करे। इस हेतु वे पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इनको भी बधाई देनी चाहिए, बधाई के पात्र हैं कि इतने अच्छे जगह पर और बेहद ही खूबसूरत तरीके से माँ दुर्गे का मूर्ति स्थापित करने हेतु पहाड़ी नुमा दृश्य का जो है उन्होंने निर्माण कराया और व्यवस्था इतनी खूबसूरती से उन्होंने किया। ये दांत निपोड़ रहे हैं, कुंदन जी हैं। अब यहाँ पे मेवाड़ का है आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है और इस ठेला से आइसक्रीम आप खरीद सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे आते हैं आपके पास कैश नहीं है तो उस मेवाड़ वाले भाई से, उस आइसक्रीम वाले भाई से उनके फ़ोनपे में ट्रांसफ़र कर आप उनसे कैश ले सकते हैं कुछ आइसक्रीम खरीद करके। और इस प्रकार से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब रिटर्न हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग जो हैं वह पंचदेव धाम के पास है। देखिए पंचदेव मंदिर, चूँकि प्रारंभ हम यहीं से किए थे और अंत भी हम यहीं कर रहे हैं। चूँकि उस समय मैंने आपको सिर्फ बाहरी दृश्य दिखाया था, तभी हम आपको यहाँ पे पंचदेव धाम के पास जो मूर्ति स्थापित की गई है उसका मैंने आपको दर्शन कराया। और पंचदेव जो धाम है, पंचदेव जो मंदिर है
वह स्थायी रूप से यहाँ पे स्थित है। आप सालों भर कभी भी किसी भी समय आप आएंगे तो पंचदेव धाम में विराजमान ईश्वर से आपको दर्शन हो जाएगा और वहाँ आप अपने सुख शांति सौहार्द समृद्धि हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। और देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा मेला लगा हुआ है। सामान्य तौर पर यहाँ पे इन सारे चीज़ों का आप दुकान नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन चूँकि अभी दशहरा का समय है, मेला का समय है, पंचदेव धाम मंदिर के प्रांगण में जो माँ दुर्गा विराजमान हैं, वहाँ पे जो दर्शन हेतु आएंगे अपने बच्चों के साथ तो वे खिलौने अवश्य लेंगे और साथ ही महिलाएं जो आएंगी वह भी अपना श्रृंगार का प्रसाधन का सामग्रियाँ खरीदेंगे। इस वजह से यहाँ पे सारे दुकान सजे हुए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पंचदेव धाम मंदिर अंदर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आप अंदर जा कर के और इस खूबसूरत से मंदिर के अंदर विराजमान ईश्वर का आराधना आप कर सकते हैं। उनसे अपने जीवन में शांति समृद्धि सुख सौहार्द समन्वय हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे व्यवस्थापक लोग जो खूबसूरत से व्यवस्था में लगे हुए हैं। सभी को धन्यवाद। आप भी आएँ और औरंगाबाद शहर में सजे मेले का आनंद लें।